कि दोनों पार्टी हैं, दोनों बने ही बने ना, विकास तो खास किसी ने नहीं किया। तो फिर रो क्यों रहे? उन्हीं को देते रहो वोट। जब हम बदलाव ही नहीं करना चाहते, हम कैंडिडेट ही नहीं बदलना चाहते, हम पार्टी नहीं बदलना चाहते, हम देना उन्हीं को चाह रहे, फिर रो भी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यूँ हो रहा है कि जो है चाहे मानसिकता ही क्यों है कि हम पार्टी विशेष को ही वोट देंगे, फिर वही गाएंगे कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। क्यों ना एक बार हम लोग, आप लोग ये मिलके तय कर ले कि इस बार जरा किसी और को देखते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मेरी बात सुनो साहब, ये है कौन करेगा विकास? इस बार आप जब वोट देने जाएंगे, लगता है कि इस व्यक्ति को वोट देने से विकास हुआ? सुनो, हमारी पार्टी तो दो है, कांग्रेस और बीजेपी, ये दो पार्टी है। इन्होंने भी कई बार वोट ले ली, कई बार जीत गए, बिल्कुल, और शासन सब देते हैं। हमारी कोई विरोध वाली पार्टी नहीं है, सब अच्छी पार्टी है। बिल्कुल। अब किसको देने वाले? सब पब्लिक बनाएगी, वो हमारे पास नहीं। वो तो हम किसको बनाने वाले हैं? सब ऐसे बोलेंगे कि भैया बीजेपी कांग्रेस, आप ही लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ है। फिर वही बात आती है कि हम बीजेपी या कांग्रेस में से चुनेंगे। ऐसा क्यों? फिर दोष क्यों दे रहे हैं हम लोग? हम लोग इसलिए दोष दे रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो थोड़ा विकास करे। तो ऐसे नेताओं को चुन क्यों रही है जनता? अब क्या करें, हमारे पास क्या है, हम गरीब आदमी हैं। नहीं, आप और प्रत्याशियों को भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बात यहाँ पे पार्टी की ना तो विरोध की है ना पक्ष की है, आपको लगता है कि भैया ये चाहे ये निर्दलीय है, चाहे वो यूकेडी से है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को एक बार जनता को आजमाना चाहिए, तो उसके पास जनता क्यों नहीं जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और इस समय मैं रुद्रप्रयाग में हूँ, ग्राम सभा घिमतोली में। जैसे कि आपको पता है कि केदारनाथ चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब हमारी जो यात्रा है, चुनावी यात्रा, वो अब हम गांव-गांव जाकर लोगों से जानेंगे कि इस बार वो अपना विधायक किसको चुनने वाले हैं। फिलहाल इस समय जिस घर पर मैं हूँ, रात हमने यहीं पे बिताई थी। इन्होंने बहुत अच्छा भोजन हमको कराया, सोने की व्यवस्था कराई, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप अपना विधायक किसको चुनने वाले हैं? क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो विकास के होंगे सर। ऐसा है कि दो बार तो हमारे विधायक दो बार रह चुके हैं। खाली हाथ जोड़ने से तो होगा नहीं, है कि नहीं? विकास तो जरूरी धरातल पे होना चाहिए, खाली कोरे वादों से तो होगा नहीं। सीट पे लगा दो ही विधायक रह गए, कांग्रेस से मनोज राउत रह गए और भाजपा से ये आसन नोटियाल जी रह गई। मूलभूत सुविधाएं जैसे हमारा हॉस्पिटल, यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल पड़ा है, खाली नामात्र का वो रह गया। डॉक्टर हैं उसमें? डॉक्टर कुछ नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं एक फार्मेसी के भरोसे हमारा हॉस्पिटल चलता है। उसमें अब लगा दो, एक छोटी सी बीमारी के लिए भी रुद्रप्रयाग और श्रीनगर जाना पड़ता है। तो आप कौन आगे चल रहा है? कौन विधायक इस समय आपको लगता है कि वो विधायक बनेगा? इस समय इन दोनों दलों से पहले ऐसे होता था कि कांग्रेस नहीं तो बीजेपी को दो, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस को दो। कि इन लोगों को 10 साल बना के भी कोई फायदा नहीं हुआ। लोग बाट जोगते रहे कि आज होगा विकास, कल होगा विकास। तो अब कौन है इस समय निर्दलीय प्रत्याशी? त्रिभुवन चौहान को हम पूरा सपोर्ट करेंगे। युवा पूरी पहले बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, ठीक है। 1900 इस बार नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे भी है, देखो पुराने कार्यकर्ताओं को तजुर्बत नहीं दी जा रही है। अच्छा, सबसे पहले केदारनाथ का हो और उधर क्या कहते हैं तुंगनाथ। अच्छा, ये रोड बनने चाहिए जो छोटे सोच रहे कि हमारी पहाड़ी क्षेत्र का विकास हो। विकास से मतलब है ये नहीं कि स्टम्प दारू के गिलास पी लिया वही हमारे लिए वही वोट है। हाँ तो ठीक है, हमारा विकास ये है। इधर देखो, पूरे एरिया देखो, ये सब बंजर पड़े। क्यों पड़े हैं? यहाँ का विकास ही नहीं है, यहाँ कोई नेता ही नहीं है, सामाजिक नेता कोई नहीं है, हमारी बातों को कोई सुना नहीं। हम बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ। डॉक्टर भी कभी आते कभी नहीं जाते, कभी कुछ नहीं। तुम ये सोचो कि लोकल डॉक्टर भी यहाँ रहने क्यों तैयार नहीं? क्यों? व्यवस्था ही ठीक नहीं है। अच्छा, आपने ये सारी चीजें गिनाई, अव्यवस्थाएं हैं। अब तक जो चीजें हाथ में थी वो नेताओं के हाथ में थी। विकास करना, सड़कें बनाना, कहीं बिजली नहीं है, पानी नहीं, उसकी व्यवस्था करना, अस्पताल, शिक्षा।
अब जो है, जो पाले में आपके गेंद है, अब आपके हाथ में गेंद है, अब आपको तय करना है कि आपको विधायक किसको चुनना है जो आपके साथ खड़ा रहे। पाले में तो जो भी विधायक बनेगा बनाएगा। सुनो, विधायक ने तो बनना ही है। हम पार्टी बेस नहीं करते, इसको दो। हम पार्टी बेस वाले नहीं, हम केवल अपने विकास वाले हैं कि इधर जमतौली में बिल्कुल बंदर हो रहा है। जमतौली आगर वाले क्षेत्र में हम कुल मिला के हमारे इधर क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हम कौन करेगा विकास? इस बार आप जब वोट देने जाएंगे, लगता है कि इस व्यक्ति को वोट देने से विकास हुआ? सुनो, हमारी पार्टी तो दो है, कांग्रेस और बीजेपी, ये दो पार्टी है। इन्होंने भी कई बार वोट ले ली, कई बार जीत गए, बिल्कुल, और शासन सब देते हैं। हमारी कोई विरोध वाली पार्टी नहीं है, सब अच्छी पार्टी है। बिल्कुल। अब किसको देने वाले? देने वाले तो ये है कि जो सरकार सब पब्लिक बनाएगी, वो हमारे पास नहीं। वो तो हम किसको बनाने वाले हैं? सब ऐसे बोलेंगे कि भैया बीजेपी कांग्रेस, आप ही लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ है। फिर वही बात आती है कि हम बीजेपी या कांग्रेस में से चुनेंगे। ऐसा क्यों? फिर दोष क्यों दे रहे हैं हम लोग? हम लोग इसलिए दोष दे रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो थोड़ा विकास करे। तो ऐसे नेताओं को चुन क्यों रही है जनता? अब क्या करें, हमारे पास क्या है, हम गरीब आदमी हैं। नहीं, आप और प्रत्याशियों को भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बात यहाँ पे पार्टी की ना तो विरोध की है ना पक्ष की है, आपको लगता है कि भैया ये चाहे ये निर्दलीय है, चाहे वो यूकेडी से है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को एक बार जनता को आजमाना चाहिए, तो उसके पास जनता क्यों नहीं जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि यूकेडी को हम वोट देते। मैं सही बात कर रहा हूँ। यूकेडी के कोई बोलबाला नहीं है, तो हम ये भी क्यों करें कि यूकेडी को हम वोट दें? यूकेडी एक बार भी बन जाते ना, तब यूकेडी की सरकार होती, तो हमारे गढ़वाल की सरकार होती। ये तो ऐसी सरकार है। जनता की ऐसी मानसिकता ही क्यों है कि हम पार्टी विशेष को ही वोट देंगे, फिर वही गाएंगे कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ है? क्यों ना एक बार हम लोग, आप लोग ये मिलके तय कर ले कि इस बार जरा किसी और को देखते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मेरी बात सुनो साहब, ये है कि दोनों पार्टी हैं, दोनों बने ही बने ना, विकास तो खास किसी ने नहीं किया। तो फिर रो क्यों रहे? उन्हीं को देते रहो वोट। जब हम बदलाव ही नहीं करना चाहते, हम कैंडिडेट ही नहीं बदलना चाहते, हम पार्टी नहीं बदलना चाहते, हम देना उन्हीं को चाह रहे, फिर रो भी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यूँ हो रहा है कि जो है, चाहे मैं भी हूँ कांग्रेस बीजेपी वाला, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल है। ये नहीं कि इस टाइम अब वो भी देखेंगे हमको, हम कांग्रेस बीजेपी वाले हैं, पर लास्ट में ऊपर ही ऊपर पता नहीं क्या होता है, कैसा होता है। ऊपर ही ऊपर हमारी बातें, आज तो तुम पत्रकार लोग हैं, आज तो हमारी बात को तुम भी ले रहे हैं कि क्या है कैसा है। लास्ट में पत्रकार भी हमारे नजदीक नहीं आएंगे। हम अगर कोई सुनाई देंगे आपको, तो कोई हमारी सुनाई को नहीं सुनेगा। नहीं, बिल्कुल हम जरूर सुनेंगे। आप हमारा कांटेक्ट नंबर भी ले लीजिए। भाई साहब से बात करते, थोड़ा इस तरफ से आ जाइए, धूप आ रही है। देखो, बाय कर दिया बस। महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, किसी भी चुनाव को ले ले, उसमें किसको जिताना है, किसको हराना है, महिलाओं के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है वोट को लेकर। क्योंकि महिलाएं जब वोट देती है, एक तरफा वोट जाता है। वोट के लिए तो सब आते हैं, फिर बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। पता नहीं किस गुफे में वो तपस्या करते रहते, दिखाई नहीं देते हैं कहीं भी। हम इन्हीं को देंगे वोट। किसको देने वाले? ये निर्दलीय को, त्रिभुवन चौहान को। अच्छा, अर्जुन जी, क्या करते हैं आप इस समय? इस समय मैं बाहर जॉब करता हूँ और वहीं से प्राइवेट बीए भी कर रहा हूँ। शास्त्री जॉब कहाँ कर रहे हैं आप? ऋषिकेश में। देखिए, सबसे पहली चीज यही निकल कर आई है, पलायन। रोजगार के कोई साधन नहीं है, तो युवाओं को जो है अपने घर माटी को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है, दूसरी जगहों पे जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। पहला मुद्दा तो यही मुझे लगता है युवाओं का होना चाहिए। हाँ। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में ये है कि हम निर्दलीय पक्ष को वोट देंगे। हाँ। यह है कि हमें जो हमारी बात सुने, आवाज उठाए हमारे लिए। अच्छा, और हम ऐसा चेहरा कौन लगता है आपको कि जो आपकी बात उठाएगा इस चुनाव जीतने के बाद? यहाँ से हमें ये लगता है कि त्रिभुवन चौहान जी हमारे आवाज उठा सकते हैं हमारे लिए। तो देखिए, इस समय हम घिमतौली बाजार में हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या विकास अब तक हुआ है और इस बार किसको वोट देने वो जा रहे हैं। जैसे कि आप तमाम ये चर्चाएं सुन ही रहे थे कि पार्टी करके, इधर आ जाइए, थोड़ा रास्ता भी। और सरकार में भी देख रहे हैं, कांग्रेस में भी देखा ही है हमने। जैसे माना जब पहले मैं इधर बच्चों को देखता था, अपने प्रैक्टिस करते थे, बिम खींचते थे, दौड़ मारते थे सवेरे शाम को। तो हमारी गवर्नमेंट ने माना बच्चों की ये मुझे माना कल के दिन अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं आप?
भर्ती की जी जी कि 4 साल की भर्ती कर दी गई है, वो भर्ती कर दी गई या माना भर्ती हटाई दी बिल्कुल ही। कमी हो गई बिल्कुल। जैसे आप हैं, आपने भी प्रयत्न जरूर क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा नहीं क्या होगा जरूर माना। तो अब सब बच्चों की उम्मीद इन्होंने जो है हटा दी गया, तो ये हमें बहुत बुरा लग रहा है। क्या लोगों को माना दौड़ते हुए, भागते हुए, शाम सवेरे बिम खींचते हुए, तो हमारे बीजेपी ने ऐसा रुलाया, सब बच्चों को रुलाया समझ लो, है कि नहीं। तो सबकी उम्मीद ये थी कि यार चलो 10 पास कर दिया, 12 पास, यार भर्ती तो होंगे। हमारी थाली में माना सप्ताह में 7 दिन हमें अगर 3 प्रकार की ही डिश दी जाए, जी जी जी, एक ही चीज खाना चाहेंगे या बदलेंगे? उस चीज को बदलेंगे। कभी कड़ी बनवाएंगे, कभी चावल बनवाएंगे, बिल्कुल। कभी सब्जी। तो इस बार आप क्या है, बदलाव का है या फिर वही चीज? बदलाव तो होना जरूरी है, जरूरी है जी बदलाव। जी जी। चलिए, तो इन्होंने अपनी बात रखी है, तमाम लोगों से हमने बात भी की। इसके अलावा अभी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। केदार घाटी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बार अपना प्रत्याशी, जो तमाम जो लोग इस बार भाजपा कांग्रेस की बात कर लें, निर्दलीय की बात कर लें या फिर और भी पार्टियों की बात कर लें, वो चुनावी मैदान में है, लेकिन जनता अपना विधायक किसको चुनती है ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं जो लोगों के जो व्यू हैं, जो विचार हैं वो यही हैं। कहीं ना कहीं बदलाव की खुशबुआहट थोड़ा थोड़ा आ रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।